तिवारी और ये है ग्राम सभा लेसाल में रहती हैं और इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है बेचारी की और बेहोश हो जाती है। दिन में लगभग 1-2 बार बेहोश हो जाती है और इन्हें होश नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। जैसे ये यहाँ पे चल रही है, मान लो यहाँ पे चल रही है ऐसे करके, और यहाँ से नीचे जैसे खाई है लेंटर से नीचे, तो ये अचानक यहाँ से नीचे भी गिर जाती है। और भगवान की दया से इनको कभी कुछ होता नहीं है। ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिर गई है अभी तक हज़ारों बार, रोज़ गिरती है, रोज़ बच जाती है। पता नहीं ऐसी क्या शक्ति है इनमें। और ये अभी इस वक्त आई हैं हमारे घर, शायद इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये बेहोशी की हालत में हैं अभी। इन्हें कुछ पता नहीं है मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। तो साथियों, अगर आपको ऐसे कोई मतलब इनको सही करने का कोई उपाय अगर आपके पास है तो बताएं कृपा करके। और ये बेचारी अपने घर में ही रहती है और इनको ये बहुत पहले से ये प्रॉब्लम है, लगभग बचपन से ही प्रॉब्लम है। इस वजह से इनकी शादी भी नहीं हो पाई और अभी भी इनकी हालत देखो कैसी हो गई है। ये देखो इनकी हालत बहुत ख़तरनाक हो चुकी है और ऐसे ही अपने दिन काट रही हैं फिर ये। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों के पास इस तरीके का, हमें क्या करना चाहिए मतलब इनके लिए कि ये सही हो जाए अभी भी, क्योंकि अब तो इनका सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी एज भी हो रही है, लगभग 40 साल से ऊपर की हो चुकी होंगी। और इनको ये रोग है, पता नहीं क्या है, किसी के कुछ समझ में नहीं आता है, डॉक्टर भी इस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है। और कोई वैद्य कोई भी किसी के पास इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो ये बेहोश हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखो अभी घर के अंदर चली गई, अभी बाल्टी को उठाने लग गई है हमारी। और वैसे इनकी जो दिमागी स्थिति है वो बिल्कुल सही है। ये देखो ये अपने आप ये सारे काम कर लेती है। देखो अब हमारे घर में आई है, हमारे पड़ोसी हैं ये, और अब बाल्टी को लेके पता नहीं कहाँ को चल दी। नाना था ये हो सकता है बाल्टी को पता नहीं क्या करेगी, बाल्टी का हमें कुछ पता नहीं है। ये हमारे घर से अंदर से बाल्टी को निकाल के ले गई है। वो वहाँ पे पानी का नल है तो वहाँ पे शायद कुछ करेगी, बाल्टी से पानी भरेगी लग रहा है। ये इस तरीके की इनकी हालत जो है मतलब बहुत नाजुक है और इनका दिमागी संतुलन खो बैठती है। लगभग आधे 1 घंटे तक इनका दिमागी संतुलन जो है वो गायब रहता है। वो सामने जो घर दिख रहा है इन्हीं का घर है और अभी इन्हें लगभग 1-8 घंटे बाद होश आ जाएगा। तो फिर ये नॉर्मल जैसे इंसान बिहेव करता है, इंसान जैसे, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती है। जैसे इनका दिमाग सब कुछ काम करने लगता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। और जब हमारे उत्तराखंड नहीं था, मतलब हमारा ये राज्य भी यूपी में ही आता था, उस वक्त हाई स्कूल इंटर पास करना लोगों के लिए बहुत टफ होता था। इन पहाड़ों में लोग 10-10 साल तक फेल हो जाते थे, लेकिन इन्होंने पहले साल में ही पूरे अपने मतलब फर्स्ट डिवीज़न से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। तो दिमाग इनका बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इनका दिमाग जो है वो सुन्न हो जाता है। लगभग आधे घंटे 1 घंटे के लिए ये इस दुनिया में नहीं रहती है। तो इनको बहुत टाइम हो गया, ये बीमारी इनको लगभग हाई स्कूल इंटर में पढ़ने के बाद से ये शुरू हो गया था और लगभग अभी इसको 20 साल से ऊपर हो गया होगा इस बीमारी को। और तो ये बेहोश जैसी हो जाती है और किसी के पास कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर के पास इनका इलाज नहीं है, कोई वैद्य के पास इनका इलाज नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास इसके लिए कोई इलाज है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस टाइप की जो ये बीमारी है इसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इनका इलाज हो जाए, ऐसे कोई सुझाव हमें दें तो किसी की ज़िंदगी संवर सकती है आपके मात्र एक सुझाव से, आपके मात्र एक आइडिया से।
तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं हमें क्या करना चाहिए इनके लिए कि इनकी ज़िंदगी संवर जाए।